मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों। तो मुझे एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है। धीरे धीरे ही सही हमारी फैमिली 400 की होने वाली है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को ऐसे ही आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा दोस्तों। तो पहली चीज की मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि जो भी डी ट्रिपल एस बी यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट या अदर टीचिंग एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम्स को प्रिपरेशन करते हैं तो मैंने हिंदी की पूरी कंप्लीट जीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आप अपने इसी यूट्यूब चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं और एकदम जीरो से लेके हीरो तक वाली क्लास है। मतलब एकदम बेसिक से मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो आने ही आने हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, चलते हैं पढ़ते हैं इस अपने छोटे से प्यारे से टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है हमारा काल, जिसको टेंस कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। क्रिया के उस स्वरूप को काल कहते हैं जिससे उसकी क्रिया के पूर्ण, आंशिक अथवा अपूर्ण होने का बोध होता है। भाई क्रिया के मतलब उस फॉर्म को क्रिया का जो एक फॉर्म है जिसमें क्रिया का किसी भी क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो उसका पूर्ण, पूरे तरीके से होना, आंशिक, आधा अधूरा होना या अपूर्ण होने का जिससे बोध हो, ठीक है, उसे काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, पूर्ण हो गया, ठीक है, ये पूर्ण है, ठीक। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक। मैं खाना खाने जाऊंगा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हम काल में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, एकदम चीजें को सरल और सहज भाषा में मैं आपको चीजों को समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग बस अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। जैसे वह कल गया, ठीक है। अब गया क्रिया है, ठीक है। वह सर्वनाम है, इसमें कल संज्ञा है, ठीक है, विशेषण भी है। तो ये क्या हो गया, ये एक काल का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस वाक्य में जाने वाली क्रिया वर्तमान समय से पूर्व अर्थात भूतकाल में हुई है। मतलब वर्तमान से पहले, ठीक है, और मतलब भूतकाल में हुई है, ठीक है। तो आइए अब एकदम बारी बारी से एक एक चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो काल के भेद है। काल के भेद कितने होते हैं, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है, ठीक है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। तो आइए बारी बारी से चीजों को देखते हैं हम, और यहाँ से आपके मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। आप बस एकदम आसान भाषा में और चीजों को पढ़िए। और जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, सीसी यूट्यूब वाला आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पे ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के कार्य व्यापार की निरंतरता को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान भाई, जो भी क्रिया जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, तो यह कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम वर्तमान कहते हैं, ठीक है। अर्थात क्रिया के जिस स्वरूप से उसका वर्तमान में होना पाया जाता है, मतलब क्रिया का ऐसा स्वरूप जिस किसी भी काम का वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब आइए उदाहरण देखते हैं एकदम सरल भाषा में। जैसे तुम पढ़ रहे हो भाई, तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, तो ये पढ़ रहे हो तुम वर्तमान समय में लगातार ये कार्य कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, वर्तमान समय में लगातार काम हो रहा है, तो ठीक है, ये वर्तमान काल हो गया, ठीक है। अब आइए वर्तमान काल के, आशा करता हूँ वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा। एकदम सरल भाषा में चीजों को मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो को अच्छे से देख के समझ सकते हैं, ठीक है, चीजों को। ये सब चीजें आप इन्हीं सब चीजों के लिए आप पेड पैसे देते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि सरल से चीजों को एक बार मतलब आसान भाषा में, एकदम सरल और सहज भाषा में आपको चीजें समझा दी जाए। तो चलिए अब देखते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन वही बनता है, तो कौन कौन सा, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। अब आइए इन पांचों भेदों को एकदम बारी बारी से चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल,
इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है किंतु विशेष समय का बोध नहीं होता है। मतलब क्रिया जैसे प्रेजेंट में हो रही है, जैसे तुम पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो, बट किसी एक विशेष समय का बोध नहीं होता इसमें, ठीक है, कि तुम कब पढ़ रहे हो सकता है कल पढ़ रहे हो सकता है पढ़ वह पढ़ता है, ठीक। भाई अब पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, किसी विशेष समय का ज्ञात हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। वे खेलते हैं, भाई कब खेलते हैं, हो सकता है आज खेल रहे हो सकता है कल खेल रहे हो सकता है 10 दिन बाद खेलेंगे, ठीक है। मैं सुनता हूँ, अब भाई कब सुनोगे, पता है कुछ विशेष समय का बोध नहीं हो रहा है ना यहाँ पे। तो यही होता है समान वर्तमान काल, ठीक है, एकदम आसान से चीजों को समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। ट्रिक को पकड़िएगा, उसमें किसी विशेष समय का बोध नहीं होता। अब तात्कालिक वर्तमान काल देखते हैं। इसमें क्रिया का होना लगातार जारी पाया जाता है, कोई भी काम होता है तो वो लगातार होता है, ठीक है। जैसे हवा चल रही है, मतलब भाई हवा चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, 1 1.5 घंटे से 2 घंटे से। यात्री लगातार चल रहे हैं, यात्री लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रिया का होना लगातार पाया जा रहा है ना, चल रही है ना, लगातार पाया जा रहा है ना। अब आइए पूर्ण वर्तमान काल देखते हैं, तीसरा। इसमें क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है, सीधी सी बात इतना इसमें ट्रिक क्या है, सीधी सी बात में ट्रिक इतना है दोस्तों कि इसमें कोई भी काम पूरा होगा, ठीक है, अधूरा आधार नहीं रहेगा। वे आए हैं, भाई आ चुके हैं, ठीक है, पूरा है, मैंने पुस्तक पढ़ी मतलब पढ़ चुका, मैं पुस्तक इस किताब को पढ़ चुका। तो ये क्रिया कंप्लीट है, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब आइए संदिग्ध वर्तमान काल में देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको एक सा उदाहरण दे देगा, बता दे पूछेगा कौन सा वर्तमान कौन सा काल है ये, ठीक है। इसमें क्रिया का होना वर्तमान समय में संदिग्ध होता है, संदिग्ध मतलब कोई क्लियर नहीं होता, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ठीक। आइए देखते हैं, वह खाता होगा, उदाहरण देखते हैं, वह खाता होगा, भाई ये संदिग्ध में है ना, पता नहीं खा रहा है नहीं खा रहा है, डायलेमा में है आप, ठीक है। आपका दिमाग में कंफ्यूजन है, पता नहीं खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, ठीक। श्याम पढ़ता होगा, पता नहीं वो पढ़ रहा होगा नहीं पढ़ रहा होगा, जैसे हम लोग आप लोग कहीं रह के पढ़ रहे हैं, रूम लेके पढ़ रहे हैं, तो घर वाले सोच रहे होंगे क्या वह पढ़ रहा होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, तो ये क्या श्याम पढ़ता होगा, ठीक है। और वे टहल रहे होंगे, तो ये संदिग्ध में है, सारी चीजें संदिग्ध में है, कोई चीज क्लियरेंस नहीं है, तो इसको संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। अब आइए संभाव्य वर्तमान काल देखते हैं, एकदम आसान भाषा में चीजों को दोस्तों। इसमें क्रिया का होना संभावना पर निर्भर करता है, जो भी काम होगा इसमें संभावना रहती है, ठीक है। हो सकता है वो खा रहा हो सकता है नहीं खा रहा हो, ठीक। जैसे वह खाता है, ठीक, वह खाता हो, देखिए अब इसमें संभावना है, संभावना क्या है, पॉसिबिलिटीज, हो सकता है खा भी रहा है, हो सकता है नहीं भी खा रहा हो, ठीक। वे पढ़ते हो सकता है वो पढ़ भी रहा हो नहीं भी पढ़ रहा हो। रोहन आया हो, ठीक, हो सकता है वो घर आया हो नहीं आया हो। इसमें संभावनाएं बनती हूँ, जहां पे आप देखिएगा संभावनाएं बनती हो, तो आप वहां पे स- तुरंत टिक कर दीजिएगा संभाव्य वर्तमान काल, ठीक। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं, भूतकाल। क्रिया की जिस कार्य व्यापार से किसी कार्य का वर्तमान समय से पूर्व होने का बोध हो, मतलब प्रेजेंट से पहले हो जाए, प्रेजेंट वर्तमान काल से पहले हो जाए, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह बाजार गया था, ठीक, इसमें जैसे प्रेजेंट में जा नहीं रहा है, वो गया था, ठीक है, इससे पहले ही हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं, इस वक्त में बाजार जाने वाली क्रिया वर्तमान समय से पूर्व पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। जैसे आप जा रहे हैं बाजार, ठीक है, नहीं वो बाजार गया था, ठीक, हो गया बीत गया, अभी आप जाएंगे तो प्रेजेंट में जाएंगे, तो वो गया था तो ये बीत गया तो भूतकाल हो गया, ठीक है। अब इसके भेद, इसके 6 भेद होते हैं, आइए बारी बारी से इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। कौन कौन से होते हैं पहले ये देखते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक। अब आइए देखते हैं मस्त से एकदम अच्छे से प्यार से चीजों को समझते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया होने के विशेष समय का बोध नहीं, किंतु क्रिया वर्तमान समय से पूर्व भूतकाल में संपन्न होती है, ठीक। सीधी सी बात, आप इसको इतना समझिए, सामान्य भूतकाल भाई क्रिया जो होने का कोई विशेष समय का बोध नहीं होता इसमें, ठीक है। किंतु जो क्रिया जो है काम, क्रिया का मतलब है यहाँ कोई कार्य वर्तमान समय से पूर्व भूतकाल में संपन्न होती है। जैसे जैसे हम बाजार जा रहे हैं, ठीक, वह बाजार गया था, ठीक, मतलब ये वर्तमान समय से पूर्व हो चुका, ठीक है, उसके पहले ही हो चुका।
तो वो क्या होता है, सामान्य भूतकाल होती है। जैसे वह गया, ठीक, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, नहीं वह गया, वो चला गया। जैसे आपका दोस्त होता है ना, कि बाजार जाते हैं आप लोग दोनों साथ, तो आप घर के गए, उसके पूछे कि वो कहाँ है, अरे वो तो बाजार चला गया है। तो क्या हो गया, ये वर्तमान से पूर्व हो गया, आप तो जाएंगे लेकिन वो चला गया। ठीक है, एकदम आसान भाषा से चीजों को मैं समझा रहा हूँ आपको। आशा करता हूँ एकदम अप टू द पॉइंट, कोई चीजें इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। चीजें जितनी जरूरत है उतनी ही पढ़िए। आसन्न का शाब्दिक अर्थ तत्काल है। आसन्न जहाँ शब्द देखिए आप वहां समझ लीजिएगा तत्काल में कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, इसमें क्रिया भूतकाल में होती है, जो भी कार्य होता है वो भूतकाल में होता है। ठीक है, किंतु ऐसा लगता है क्रिया वर्तमान समय में हो रही, मतलब काम तो भूतकाल में होगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है काम अभी। ठीक है, आइए अब उदाहरण देखते हैं एकदम प्यार से। वो अभी निकला है, देखिए, लग रहा है ना बस, अरे बस तुरंत ही निकला है, वो मार्केट के लिए तुरंत ही निकला है, लेकिन वो निकल गया है। ठीक है, तो भूतकाल हो गया ये कैसे साबित हुआ, परिभाषा से ऐसे ही साबित है, वो अभी निकला है, तो वो निकल चुका है, बट अभी तुरंत लग रहा है ना कि अभी अभी निकला है, तो ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। ठीक है, हाल ही में नगर निगम द्वारा मकान ढहाया गया। भाई हाल ही में, तुरंत ही ढकाया गया, 3 दिन पहले ही ढकाया गया, तो लग तो रहा है ना कि अभी हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि 2 साल बाद हुआ है। तो ये क्या हो गया, संभाव्य, अरे आसन्न भूतकाल। ठीक है, गाड़ी अभी छूटी है, तुरंत अभी अभी गली गाड़ी चली गई, तो इसका मतलब आसन्न भूतकाल। रोहन विद्यालय से निकला है, अभी तुरंत रोहन विद्यालय से निकल गया है, तो ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। ऐसा जिसमें फील हो कि कार्य अभी तुरंत हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, बट वह काम भूतकाल में हो, ठीक है, हो गया हो, तो इसको क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब आइए पूर्ण भूतकाल को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें क्या होता है, उसका इसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, इसमें क्रिया का जो है वो भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें क्रिया का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है, जैसे वह गया था, मतलब जो भी काम होगा वो पूर्ण रूप से भूतकाल में होगा। ठीक है, जैसे वह गया था, भाई जा चुका है, वो जा नहीं रहा है, अभी हो गया, वो गया मार्केट। ठीक, मरीज दवा खा चुका है, मतलब दवाई खा चुका है, अभी ऐसा नहीं है कि अभी खाएगा नहीं खाएगा, दवा खा चुका है, तो सीधा ये आसान है, पूरा हो चुका हो जहाँ काम वहां पूर्ण भूतकाल। किसमें, भूत में, भूत समय में। ठीक है, उसने मुझे मारा था, भाई मार चुका है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अब आइए अपूर्ण भूतकाल देखते हैं दोस्तों। इसमें क्रिया के शुरू होने का बोध होता है। इसमें जो भी काम होता है वो कोई कार्य ऐसा लगे कि शुरू हो रहा है अभी, किंतु समाप्ति का पता नहीं चलता है। लो, ये हुई ना बात, मतलब इसमें ट्रिक क्या है, समाप्ति का पता नहीं होता है, बट ऐसा लगता है कि काम अभी शुरू हो रहा है। ठीक है, शुरू होने का बोध होता है, जैसे वह गाना गा रहा था, इसमें लग रहा है ना कि भाई गा रहा था। ठीक है, अब पता नहीं कब समाप्त होगा, हो सकता है 1 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, 5 मिनट का है, 7 मिनट का है, 2 मिनट का है, 1 मिनट का है, बट यहाँ किसी भी कार्य का समाप्ति नहीं चल रहा है। भाई दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे, ये नहीं कि वो दौड़ चुके, ठीक, वह बाजार जा चुका, इसमें ये चीज है कि वो दौड़ रहे थे। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे, अब खेल रहे हैं, कब खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, कोई पता नहीं है। तो ये परिभाषा प्रूफ करती है कि किसी भी कार्य का समाप्ति नहीं हो रहा है, लेकिन किसी कार्य का शुरू हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, घर बन रहा है, ठीक? कब तक बनेगा कोई पता नहीं। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब आइए संदिग्ध भूतकाल देखते हैं दोस्तों। इसमें क्रिया का भूतकाल में होना संदिग्ध, संदेह पाया जाता है। भाई इसमें कोई भी कार्य होता है, भाई संदिग्ध जहां आ जाए संदेह पाया जाता है, कंफ्यूजन होता है उसमें। ठीक है, अब आइए उदाहरण से देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में, वह गया होगा, अरे पता नहीं गया है कि नहीं गया है, क्या पता हमको गया होगा। ठीक, ये क्या हो गया, संदिग्ध भूतकाल। रोहन से मुलाकात हुई होगी, अरे मान लो मैं गया हूँ रोहन से मिलने, मैं जा रहा हूँ आपसे, आप लोगों से मैं मिलने आ रहा हूँ, तो क्या पता मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। ठीक, वे विद्यालय गए होंगे, पता नहीं वो विद्यालय गया है कि नहीं गया है। ठीक, ये क्या हो गया, संदिग्ध में चीजें जहां पे रहे वहां पे संदिग्ध भूतकाल टिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हेतु हेतु मत, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। ठीक है, सीधी सी बात, कोई एक काम हो रहा है, पहला काम दूसरे पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, डिपेंड रहेगा, पहला कार्य होगा तभी दूसरा हो पाएगा। ठीक है, किंतु किसी कारण से संपन्न नहीं हो पाती। बट ऐसा होता है कि एक क्रिया, जो भी एक काम है वो दूसरे काम पे डिपेंड तो रहता है, बट किसी कारण से वो संपन्न नहीं हो पाती, मतलब शुरुआत नहीं हो पाती। ठीक है, जैसे वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। लो, मतलब देखिए यहाँ पे है ना कि क्रिया, जैसे बारिश होता तब फसल अच्छा होता, बट यहाँ पे बारिश तो नहीं हुई। ठीक, यहाँ पे बारिश हुई नहीं, हुई होती, तो यहाँ पे सीधा से समझ में आ रहा है ना आपको, बारिश हुई होती तो फसल अच्छी होती, मतलब
सीधी सी बात, बारिश अगर होती, आप सीधा समझिए, बारिश होती तो फसल अच्छा होता। ठीक, ये प्रूफ हो गया कि इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड है। तीसरी चीज की बस वो संपन्न नहीं हो पाई, मतलब बारिश हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आया होता, वह आया होता तो मैं चला गया होता, मतलब मेरा दोस्त आया होता तो मैं चला गया होता, मतलब मेरे दोस्त के आने पर मेरा काम, मेरा जाना निर्भर है यहाँ पे। ठीक है, बट संपन्न नहीं हो पाया। ठीक है, काम शुरू नहीं हो पाया। ठीक, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, हेतु हेतुबद भूतकाल। ठीक, अब आइए भविष्यत काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका होना भविष्य में पाया जाता है, इसमें क्या है दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से उसका होना भविष्य में पाया जाए उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी कार्य, जो भी ऐसी कार्य हो जो भविष्य में हो, ठीक है, न तो वर्तमान में हो न तो भूत में हो, जो भविष्य में हो, उसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल जाएगा, देखिए वह कल जाएगा, तो ये क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। ठीक है, मतलब भविष्य में जाएगा ना, आज तो नहीं जा रहा है ना, प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा है ना, गया तो जा नहीं तो चुका ना, मतलब जा नहीं चुका ना, वो कल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भविष्यत काल हो गया। अब आइए देखते हैं, इस वाक्य में जाने वाली क्रिया आने वाले समय में होती है। मतलब जो भी काम होगा वो आगे आने वाले समय में होगा, ना तो पीछे होगा ना तो प्रेजेंट में होगा, सीधी सी आगे बार करेंगे हम। ठीक है, अब आइए देखते हैं भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, भविष्य काल के तीन भेद, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, भविष्य काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। ठीक, अब आइए तीनों को पढ़ते हैं अच्छे से। पहला क्या है, सामान्य भविष्यकाल, इसमें क्रिया का होना आने वाले समय में पाया जाता है, किंतु विशेष समय का बोध नहीं होता। मतलब कोई भी कार्य होगा जो आने वाले समय में पाया जाता है, लेकिन कोई विशेष समय नहीं होता इसका। ठीक है, कि जैसे अभी होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा। ठीक है, इसमें किसी विशेष समय का बोध नहीं होता। जैसे मैं पढ़ूंगा, कब पढ़ोगे, कोई विशेष समय है, हो सकता है जैसे अगर मैं बोलता यही पे यहाँ चीज कि मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, तो यहाँ विशेष समय हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे कोई विशेष समय नहीं है, वह जाएगा, कब जाएगा, 2 घंटे बाद, तो ये विशेष समय हो जाता, बट यहाँ विशेष समय नहीं है। तुम चले जाना, कब जाओगे, 3 घंटे बाद, नहीं, तो यहाँ विशेष समय हो नहीं पता है, तो क्या होगा, ये सामान्य भविष्य काल्य हो गया। ठीक है, अब आइए संभाव्य भविष्य काल देखते हैं। इसमें क्रिया का भविष्य में होना संभावित है, अर्थात संभावना को व्यक्त करता है। सीधी सी बात, संभाव्य मतलब संभावित है। ठीक है, संभावनाएं हैं, जैसे बारिश, बादल छाता है तो हम संभावना एज्यूम करते हैं कि हाँ बारिश होने वाली है। ठीक है, तो आइए, शायद वे आने वाले हैं, पता नहीं भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन शायद है, कंफ्यूजन है, संभावित है कि वो आएंगे। संभव है वर्षा हो सकता है बारिश हो, बादल छाए हैं, हो सकता है बारिश हो, ये सब हम क्या करते हैं, ये सब संभावनाओं पे ही तो डिपेंड होती हैं। मोहन कल आगरा जा सकता है, मोहन कल आगरा जाएगा, क्या जरूरी है आगरा जाएगा, हो सकता है आगरा जाए। ठीक है, संभावित है कि जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं, हेतु हेतु मत भविष्य काल। एकदम पोस्टमार्टम करके चीजों को खत्म कर देंगे हम। ठीक है, ऑपरेट करके चीजों को सही कर देंगे। इसमें एक क्रिया का होना, सीधी सी बात, हेतु हेतु मद में किसी भी चीज में नोटिस करिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, किस वर्तमान में है, भूत में है, भविष्य में है। दूसरी चीज, और इसमें हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एक काम दूसरे पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, पहला काम होगा तभी दूसरा काम होगा, जो कि भविष्य में होने होती है। ठीक है, ये इसमें भविष्य में होती है। अब आइए उदाहरण से देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, वो आए, मेरा दोस्त आए, तब तभी तो मैं जाऊं। एक कार दूसरे पे डिपेंड है, वो दोस्त आएगा तभी तो मैं जाऊंगा। ठीक है, और भविष्य काल में हो रहे हो। ठीक है, तुम कमाओगे तो हम खाएंगे, भैया तुम कमाओगे तो हम खाएंगे, तुम नौकरी पाओगे तो हम खाएंगे, तुम नौकरी पाओगे तो हमारा परिवार चलेगा। तो ये सब क्या हो गई, हेतु मद भविष्य काल हो गई दोस्तों। तो एकदम आसान भाषा में चीजों को हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, जोड़ दिया, घटा दिया, भाग कर दिया, और हमारा आंसर आ गया। तो एकदम प्यार से, एकदम आसान भाषा में चीजें को समझा रहा हूँ आपको, और आशा करता हूँ आपकी आपको एकदम समझ में भी आएंगी चीजें। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं आपको चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। शिशिर यूट्यूब वाला सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा चीजों को। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, केवीएस प्रिपरेशन के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, और सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और अदर एग्जाम्स में हैं, उसमें एक कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी की मदद हो जाए। मैं आपसे बस इतनी छोटी सी उम्मीद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ
एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और नई ऊर्जा के साथ। आप ऐसे ही पढ़िए, चाहे जहाँ रहिए, इलाहाबाद रहिए या मुरादाबाद रहिए, जहाँ भी रहिए, आबाद रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।